नमस्कार, मैं हूं रवि रजक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खुशी की खबर। चलिए रुक करके यहाँ की ताजा खबरों। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के दिन शिक्षक नहीं पहुंचा। स्कूल ग्रामीणों ने स्कूल में ध्वजारोहण कर तिरंगे का रखा सम्मान। आपको बता दें कि यह मामला खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के विकास खंड छुईखदान के ग्राम पंचायत समुद्रपानी के आश्रित ग्राम संजारी का है, जहां पिछले कुछ वर्षों से पदस्थ शिक्षक सुधीर नायक जो स्कूल आते ही नहीं है, और तो और शिक्षक की मनामानी और लापरवाही इतना है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन भी शिक्षक स्कूल नहीं गए। ग्रामीण पदस्थ शिक्षक नायक का इंतजार करते करते थक गए। समय पर नहीं पहुंचने पर अनान फनान में ग्रामीणों ने ही शिक्षक की अनुपस्थिति में ध्वजारोहण कर तिरंगे का मान रखा। नहीं तो राष्ट्रीय पर्व के दिन ग्राम संजारी में ध्वजारोहण ही नहीं होता। इस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी लालजी द्विवेदी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र डडसेना दूसरे दिन मामले की जांच करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों से बयान के मुताबिक मामला सही पाया गया। मगर आज दिनांक तक कोई बड़ा कार्यवाही सामने नहीं आया है, जबकि विभाग के बड़े अधिकारी खुद जांच कर चुके हैं। साथ ही वहां पदस्थ शिक्षक सुधीर नायक अभी भी स्कूल नहीं जा रहे, जबकि आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई छुट्टी लेने की भी खबर नहीं है। शिक्षक के इस रवैये से तो ऐसे लगता है कि या उनको विभाग की किसी कार्यवाही से कोई डर नहीं है या उनके सर पर किसी बड़े लोगों का हाथ है। तभी तो शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक का हौसला बुलंद है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि शिक्षक खुद मध्याह्न भोजन को देखते हैं और उनके द्वारा सब्जी तेल मसाला दाल पर्याप्त मात्रा में नहीं लाया जाता। इतने सब के बावजूद विभाग क्या कोई कार्यवाही करता है? क्या वहाँ कोई दूसरा शिक्षक की व्यवस्था करते हैं या मामले को जांच प्रक्रिया बताकर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं? ग्रामीण अब इस पूरे मामले पर उग्र नजर आ रहे और इस मामले पर उच्च स्तरीय शिकायत करने की बात कह रहे हैं। देखिए पूरा रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रवि रजक और आप मेरे साथ देख रहे हैं केसीजी खबर। शासन प्रशासन द्वारा लगातार शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए छोटे से छोटे गांव में स्कूल खोला गया है, शिक्षा के लिए व्यवस्था बनाया गया है, स्टाफ भेजा गया है। लेकिन हम अभी हैं समून पानी, जो बकरकट्टा थाना क्षेत्र के गांव है, समून पानी पंचायत, इसके आश्रित ग्राम संजारी है। छोटा सा गांव जरूर है, लेकिन यहाँ लगभग जो परिवार है यादव और आदिवासी परिवार है। उस परिवार में आज एक जानकारी मिली है कि यहाँ का जो स्कूल है वहाँ शिक्षा को लेकर जो स्टाफ के जो यहाँ पदस्थ शिक्षक हैं उनके द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है। इससे सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई है कि जो 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व रहता है उस पर्व के दिन भी यहाँ शिक्षक झंडा फहराने के लिए नहीं आए थे। दुर्भाग्य की बात है, उसके बावजूद अभी तक उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई की गई है और न ही कोई एक्शन लिया गया है, और उसके बाद अभी तक शिक्षक नदारत है, स्कूल में आज भी नहीं आए। इस सब पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए आज हम लोग गांव में पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों से जानना चाहेंगे और क्या है पूरा मामला। बताएंगे भैया, क्या है आपके स्कूल का, गांव का स्थिति पढ़ाई का? पढ़ाई का स्थिति हमारा गांव संजारी में ये है कि 3 साल के बाद भी गुरुजी माह में एक बार आता है और एक दो बार आता है, और तो बच्चों की पूरा भविष्य बिगड़ गए हैं। इसीलिए थोड़ा दूसरा शिक्षक चाहिए। क्यों हमको नहीं आता है? पूछे हो आप सर से कभी, क्यों नहीं आते हो? पूछे हैं सर से, तो ये बता देती है कि मेरा तबीयत खराब हो जाता है, और कभी ये बोलती है कि पूरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कागजात बनाते हुए ऐसे बोलता है। ऐसा जानकारी मिला है कि अभी जो 26 जनवरी है, इस महीने में जो 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व पड़ा है, हाँ। उस दिन झंडा फहराने के लिए भी शिक्षक यहाँ नहीं आए थे? नहीं, तो कौन फहराया? झंडा नहीं फहराया? यहाँ हमारा गांव का जो पंच महोदय है और जो अपना आंगनवाड़ी का मैडम है, उसका सहमत से झंडा फहराया गया है। तो उस दिन सर नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो बच्चे लोगों को पढ़ाई वढ़ाई का होता ही नहीं होगा? सर नहीं सर आता ही नहीं है सर, तो कहाँ से पढ़ाई होगा सर? नहीं होता है? नहीं होता है। खाना पीना का क्या व्यवस्था है भैया आपके यहाँ स्कूल में बच्चे लोग? खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है ना सर, जो चावल माड़े रहता है और साग सब्जी मिलता नहीं है, तो कहाँ से पकेगा? जो सामने सुलभ शौचालय भी दिख रहा है, एकदम टूटा फूटा कबाड़ टाइप की स्थिति में पड़ा है। क्या नाम है जो शिक्षक आते हैं? खर नाम नायक। यहाँ पर जो गांव के ग्रामीण है, आदिवासी ग्रामीण हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो सर है लगभग 2-2.5 साल से यहाँ पदस्थ है और उनके द्वारा अभी तक
बहुत मुश्किल से महीने में एक आध बार स्कूल आते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है उस दिन भी शिक्षक नहीं आए थे। मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है? यहाँ जो मध्याह्न भोजन में खाना बनाते हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। बताएंगे भैया, आप खाना बनाते हो क्या बच्चे के लिए? हाँ। तो डेली बढ़िया सब्जी खाना मेनू के हिसाब से बनता है? नहीं, वो सब्जी कम रहता है ना। सब्जी कम रहता है? हाँ। क्यों कम रहता है? 2 किलो 3 किलो लाएगा तो कहाँ डेली पूरा? लाते हैं सब्जी? डेली नहीं लाता, तो कब? हफ्ता में। हफ्ता में? हाँ, गुरुवार के। तो डेली नहीं, अगर सब्जी नहीं लाते तो खाना बनाते ही नहीं होगे? नहीं नहीं बनाते? नहीं, घर से कहाँ ला के बना सकते हैं? दाल वाल बनाते हैं? दाल तो बनबे नहीं करे। बनता ही नहीं? नहीं। तो दाल नहीं लाते क्या सर? नहीं, क्यों नहीं लाते हैं? महंगाई है बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं? हाँ। और बाकी मेनू के हिसाब से जैसे पूड़ी खीर वो पुलाव उलाव बनता नहीं। नहीं बनता है? नहीं, कुछ अभी तक बना ही नहीं है? नहीं। ये एक और एक बड़ा जो मामला है सामने आया है। दुर्भाग्य है ये भी, प्रशासन द्वारा लगातार मेनू एक चार्ट बना रहता है, उसमें मेनू के हिसाब से भोजन बच्चों को भोजन देना रहता है, जिसमें किसी दिन पुलाव खीर पूड़ी से लेकर दाल चावल सब्जी अचार। लेकिन हम लोग यहाँ जब देखे हैं तो कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो बनाने वाला जो भाई है जो सब्जी खाना बनाता है वो बता रहा है कि एक आध दिन सब्जी लाता है तो खाना बनाता हूँ, नहीं बनाते हैं तो रहता ही नहीं बनाते हैं। और अंदर की स्थिति भी ये और भी देख सकते हैं आप। ये हम लोग अंदर स्कूल के अंदर एक के रूम में आए हैं, खाली रूम कबाड़ जैसा स्थिति रूम में है। और ये पूरा पुस्तक कापी है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है। ये पुस्तक कापी ये बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए जागरूक करने के लिए शिक्षा के लिए आया हुआ है। और सारा चीज जो है यहाँ पर कबाड़ पड़ा हुआ है। पुस्तक कापी है, आप एक देख सकते हैं बोरी में पूरा भरा पड़ा हुआ है पुस्तक कापी। और इसी प्रकार जो खेल कूद का जो सामान है, जो बच्चों को खिलाना कुदाना, शनिवार का जो दिन है उसमें बच्चों को तरह तरह प्रकार के खिलाना कुदाना और भी जानकारी देना रहता है, उसके वो पूरा सामान पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है। ये स्थिति में यह स्कूल है। और आगे और दिखाने और क्या करते रहते हैं। ये एक रूम है, यही बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं और बच्चे बैठते हैं। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं, अभी पूछेंगे इनसे। क्या नाम है बेटा तो? संगीता। कौन सा क्लास पढ़ता है? 5वीं। सर आते पढ़ाए बर? नहीं यार। आबे नहीं करे? हाँ। और खाना वाना बढ़िया मिलते? हाँ। डेली सब्जी चावल सब रोज रोज मिलते कि नहीं मिले? मिलते। कभी कभार मिलते? हाँ। तो कि रोज मिलते? कभी कभार मिलते। कभी कभार मिलते? हाँ। और जब सर नहीं आए तो पढ़ाते कौन तुम अल्लाह? खेल के चल देता। खेल के चल दे तो खाना खा के? हाँ। अभी देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, संगीता नाम अपना बता रही है। छोटी सी बच्ची पांचवी क्लास में है। और 5वीं क्लास मतलब एक शिक्षा का जो स्तर है उससे आगे बढ़ने का क्लास है। और इसमें ये बेटी जो है बता रही है कि आते हैं स्कूल खाना खाते हैं चले जाते हैं, ये स्थिति है इसकी। शासकीय प्राथमिक शाला पंजारी में सुधीर नायक नाम के एक प्रधान पाठक हैं। वो शिकायत आई थी कि वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने के लिए स्कूल में नहीं पहुंचे थे। उनसे मोबाइल पर कॉल किया गया तो उनका जवाब था सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया था। तो शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मैं स्वयं और विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री के साथ दोनों संजारी शाला में पहुंचे थे और ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच किया, जिसमें ये पता चला कि उनकी अनियमित शाला में उपस्थिति रहती है। और 26 जनवरी को वो गणतंत्र दिवस में अपने स्कूल में नहीं पहुंचे थे। तो उनको अभी नोटिस दिया गया है, 5 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है। और जवाब आता है या नहीं आता है उसके आधार पर फिर अगली कार्रवाई करेंगे। और वहाँ एक शिक्षक की व्यवस्था फिलहाल कर रहे हैं। सर कई दिनों तक मध्याह्न भोजन भी नहीं बनता, सब्जी तेल वेल अन्य चीज नहीं रहने के कारण ऐसा वहाँ के रसोइया बताया? नहीं, लेकिन हम लोग जब जांच में गए थे तो ये शिकायत नहीं आई थी, मध्याह्न भोजन की शिकायत नहीं आई थी। शिक्षक की अनियमितता की शिकायत आई थी, जिस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई जारी। गाँव वाले कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सर को वहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं। अब वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद ही जवाब आ जाए उसके बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा बताइए। मैं राजवीर द्विवेदी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खैरागढ़, सुई खदान, गंजई।